हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका व्योमदृश्य विज्ञान चैनल में, जहां पर हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के दिलचस्प फैक्ट्स के बारे में और साथ ही साथ थोड़ा सा टेक्निकलिटी का मसाला डालते हुए एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स को भी साथ साथ में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में सुना होगा हमारे भारत के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ जी ने बताया कि इसरो अपने गगनयान के लिए ECLSS सिस्टम खुद तैयार करेगा। तो दोस्तों, बात आती है ECLSS सिस्टम है क्या। दोस्तों, उससे पहले हम जानेंगे इसरो के गगनयान मिशन के बारे में और फिर ECLSS सिस्टम के बारे में, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों ने इसरो को देने से मना कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, गगनयान एक क्रू स्पेसक्राफ्ट है जो इसरो भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अब ये क्रू स्पेसक्राफ्ट क्या होता है? तो दोस्तों, क्रू स्पेसक्राफ्ट, क्रू का मतलब होता है लोगों की एक टीम और स्पेसक्राफ्ट का मतलब होता है अंतरिक्ष यान। दोस्तों, लोगों की एक टीम को जो यान अंतरिक्ष में लेकर जाएगा उसे ही कहते हैं क्रू स्पेसक्राफ्ट, और उसी क्रू स्पेसक्राफ्ट का भारत ने गगनयान नाम रखा है। दोस्तों, गगनयान का मकसद भारत के लोगों की एक टीम को भारत की मिट्टी से ही रॉकेट की मदद से पृथ्वी की सतह से करीब 400 किलोमीटर ऊपर भेजना है और फिर पूरी सेफ्टी के साथ वापस इंडियन ओशियन में स्प्लैश कराना है। हाँ दोस्तों, यहाँ हम टर्म लेंगे स्प्लैश का, क्योंकि क्रू स्पेसक्राफ्ट जो कैप्सूल है वो लैंड नहीं करेगा धरती पे, वो इंडियन ओशियन में स्प्लैश करेगा। दोस्तों, ऐसा करने के बाद इंडिया वो चौथा देश बन जाएगा रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद जिसने खुद का क्रू स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करवाकर लैंड करवाया है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है गगनयान में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचाती है? इस क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे रॉकेट की। तो दोस्तों, इसरो गगनयान को भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट, जिसका नाम ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल HRLV है, से सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है वहां से लॉन्च करेगा। दरअसल HRLV कोई और नहीं बल्कि LVM Mark 3 लॉन्च व्हीकल है, जिसे क्रू स्पेसक्राफ्ट के लिए मॉडिफाइड किया गया है। LVM Mark 3 लॉन्च व्हीकल LVM Mark 4 की तरह ही है, जिसका इस्तेमाल चंद्रयान मिशन में किया गया था। LVM 3 का पहला स्टेज 2 स्ट्रैप ऑन सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है, जिसमें हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन HTPB का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा स्टेज लिक्विड फ्यूल स्टेज है, जिसमें हमारे भारत में ही निर्मित 2 विकास इंजन लगे हुए हैं जो लिक्विड अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन UDMH और लिक्विड ऑक्साइड पर काम करते हैं। विकास इंजन को ऐसे डिजाइन किया गया है जो रीजनरेटिव कूलिंग पर काम करता है। दोस्तों, तीसरा और आखिरी स्टेज है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, जिसमें इंजन का नाम है C25 क्रायोजेनिक इंजन, जिसमें फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन होता है जिसे LH2 कहते हैं और ऑक्सीडाइजर लिक्विड ऑक्सीजन है जिसे LOX कहते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया रॉकेट के बारे में। अब बात करते हैं गगनयान के बारे में। दरअसल गगनयान 2 मॉड्यूल से मिलकर बना है। इसमें पहला होता है क्रू मॉड्यूल और दूसरे का नाम होता है सर्विस मॉड्यूल। ये दोनों को मिलाकर ही गगनयान बनता है, इसे ऑर्बिटर मॉड्यूल कहते हैं। क्रू मॉड्यूल वो केबिन होता है जिसमें हमारे 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिसका आकार ट्रंकेट कोन के जैसा होता है। दोस्तों, दुनिया में अधिकतर क्रू मॉड्यूल ट्रंकेट कोन के शेप में ही होते हैं, चाहे वो SpaceX का ड्रैगन 2 हो या रशिया का ओरियल कैप्सूल या अमेरिका का स्टारलाइनर कैप्सूल। अब बात करें सर्विस मॉड्यूल की, तो लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंचकर, जो कि समुद्र से 400 किलोमीटर ऊपर है, सर्विस मॉड्यूल का काम ऑर्बिट में इंजेक्शन करना है, ऑन ऑर्बिट मॉड्यूल कंट्रोल करना है और ऑर्बिटल मैन्युवरिंग को बूस्ट करना है, जो कि बाय प्रोपेलेंट बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करता है। तो चलो दोस्तों, हमने ये जान लिया कि गगनयान मिशन क्या है और ये हमारे भारत के लिए इतना खास क्यों है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये ECLSS सिस्टम क्या है, जिसकी इसरो को बहुत जरूरत है और दूसरे देशों ने इस सिस्टम को भारत को देने से साफ मना कर दिया है। तो दोस्तों, ECLSS सिस्टम का पूरा नाम इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ECLSS सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्राथमिक कार्य आवश्यक जीवन समर्थन और हमारे गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुरक्षित और रहने योग्य वातावरण बनाए रखता है। ECLSS सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एटमॉस्फेयर कंट्रोल। इसके इस्तेमाल से गगनयान में जो कैप्सूल है उसके अंदर का प्रेशर, टेम्परेचर को हम मेंटेन रखते हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अनुकूल हो सके। एटमॉस्फेयर कंट्रोल की मदद से ही कैप्सूल में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और फ्रेश ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है। दूसरा आता है वाटर रिकवरी मैनेजमेंट। नाम से ही क्लियर है, पानी की बात हो रही है। स्पेस में पानी सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए ECLSS सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सिस्टम में यूरिन, स्वेट या फिर ह्यूमिडिटी को आसानी से रिसाइकल करके क्रू को पीने योग्य पानी दे सके। इसके लिए ISS पर इलेक्ट्रॉन नाम का वाटर रिकवरी यंत्र है जिसे रशिया ने डेवलप किया है। तीसरा आता है वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर सॉलिड वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यूजफुल रिसोर्सेज के काम में आ सके। चौथे नंबर पे आता है फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अगर कैप्सूल में कहीं आग लग गई हो तो उसे पहचानना, ढूंढना और बुझाना सब शामिल है इसके अंदर। लास्ट बात करेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन की। सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेस में क्रू को हार्मफुल रेडिएशन से बचाने के लिए रेडियो एक्टिव शील्डिंग की जरूरत पड़ती है, जो कि एक ECLSS सिस्टम का ही पार्ट है। अब देखो, ये तो मेन पॉइंट्स हो गए ECLSS सिस्टम के बारे में, जो आपको एक आइडिया देंगे कि ये आखिर होता क्या है। ऐसे ECLSS सिस्टम और भी होंगे जिसे शायद क्लासिफाइड रखा है दूसरे
दूसरे देशों ने। चलो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे आप शेयर करें।